नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में, जहां हम फिर से एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो सीरीज अपने YouTube चैनल पे डालने जा रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो है। दोस्तों, इसी वीडियो के साथ आज हम अपने एक नए प्लेलिस्ट की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें मैं आप सभी कंपनी ओनर्स को या फिर वो लोग जो कि MLM कंपनी ओपन करने वाले हैं उनको अलग अलग प्रोडक्ट्स की, जैसे कि FMCG, सर्विस बेस्ड, हेल्थ प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ऐसे कई तरह के प्रोडक्ट्स का गाइडेंस देने वाला हूं। इन प्रोडक्ट्स का महत्व इस वीडियो के द्वारा समझाने वाला हूं। दोस्तों, इन सभी वीडियो में आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स की जानकारियां और उनका महत्व कि अगर आप उसको अपने बिजनेस प्लान में रखते हो तो उसमें कंपनी को और नेटवर्कर को क्या फायदा हो सकता है वो समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, ये सारे वीडियोस आप ध्यान से देखिए और अगर किसी भी प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट हो या फिर कोई भी अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको अपने बिजनेस प्लान में रखना हो तो जरूर संपर्क करें ऊपर दिए गए नंबर पे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स कंपनीज को रखना चाहिए, क्या सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स GST बचाने में आपकी मदद कर सकती है, क्या सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट FMCG प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छे होते हैं, क्या सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स का मार्केट वैल्यू FMCG प्रोडक्ट से बहुत ही ज्यादा होता है, क्या सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट आपकी कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं सबसे पहले आपको यह समझाना चाहूंगा कि सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट FMCG से क्यों अच्छे हैं या फिर GST बचाने में सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। आइए देखिए दोस्तों, जैसे कि FMCG प्रोडक्ट्स में आपको पता है कि ज्यादातर या तो 12% GST पे करना होता है या फिर 18% GST पे करना होता है। इसका मतलब है दोस्तों कि आपको अपने पैकेज अमाउंट में से इतना परसेंट पहले ही माइनस कर देना है और उसके बाद जाके आपको प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट्स एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा अलग करना होता है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम कभी भी MLM बिजनेस प्लान डिजाइन करते हैं तो हमें 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला आता है दोस्तों प्रोडक्ट, फिर आता है दोस्तों प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट, फिर आता है दोस्तों इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फिर चौथा आता है दोस्तों GST, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। फिर आता है दोस्तों पांचवा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, जैसे कि ऑफिस का खर्चा एंड पेट्रोल का खर्चा या फिर आप जो भी मार्केटिंग करवाते हो उसका खर्चा, कुछ भी प्रमोशंस करवाते हो उसका खर्चा। तो इस तरह से कोई एक बिजनेस प्लान डिजाइन होता है। तो इन पांचों को मिला के बनता है दोस्तों पैकेज अमाउंट, जिसे हम कहते हैं जॉइनिंग अमाउंट। अब दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें FMCG प्रोडक्ट्स में 12 से 18% तक का GST पे करना होता है। तो एग्जांपल अगर हम माने, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि पैकेज अमाउंट है हमारा दोस्तों 1000 रुपए। तो दोस्तों 1000 रुपए में से या तो हमें 18% GST भरना होगा या फिर 12% GST भरना होगा अगर हम FMCG प्रोडक्ट्स लेते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट्स को FMCG प्रोडक्ट्स देते हो तो आपको इतना परसेंट GST अपने पैकेज में से माइनस करना होगा। दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ पे पैकेज अमाउंट अगर हम 12% GST पे करते हैं तो कितना होगा और 18% GST पे करते हैं तो कितना होगा, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हमारा पैकेज अमाउंट 1000 रुपए का है और हम 12% GST पे कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपका पैकेज अमाउंट बन जाता है 880 रुपए। मतलब कि आप लोगों से लोगे 1000 रुपए और आपका पैकेज अमाउंट एग्जैक्टली जो आपकी कंपनी में प्रॉफिट के लिए बचेगा या फिर इन चारों चीजों के लिए बचेगा वो होगा 880 रुपए। दोस्तों, इस वजह से आपको प्रोडक्ट प्रॉफिट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मजबूरी में कम करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना पैकेज अमाउंट इतना बना लिया है। दोस्तों, आप लोगों से लोगे 1000 रुपए, लेकिन आपको GST पे करने के बाद एक्चुअल
इन चारों जो मेजर एक्सपेंसेस हैं उनके लिए सिर्फ यही अमाउंट बचने वाला है। दोस्तों, आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम 880 रुपए की जगह 1000 रुपए में ही 18% जीएसटी ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, मेरी मानोगे तो ऐसा करने की भूल कभी मत करना। दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज ने 1180 की ज्वाइनिंग बनाई, लेकिन दोस्तों लोगों को ये ज्वाइनिंग अमाउंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। दोस्तों, अगर आप एक राउंड फिगर या फिर एक 999 या फिर 1000 रुपए का ज्वाइनिंग रखते हो या फिर 600 रुपए 700 रुपए का ज्वाइनिंग रखते हो तो वो ज्यादा सूटेबल है 1180, 1230, 1350 ऐसे अमाउंट से। तो दोस्तों, इसमें आपको किस तरह से अपना जीएसटी बचाना है और किस तरह से आपको सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट जीएसटी बचाने में मदद कर सकता है, अब हम वो जानते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं उसका नाम है हॉलिडे वाउचर। दोस्तों, आपने कई बार ये सुना होगा कि हमें कंपनीज हॉलिडे टूर पे जाने का मौका देती है या फिर कई बड़ी कंपनीज अपने नेटवर्कर को एक कंडीशन के अचीव हो जाने पे या फिर ज्वाइनिंग अमाउंट पे ही हांगकांग या फिर शिमला या फिर मनाली या फिर गोवा या फिर तिरुपति या फिर ऐसी कहीं भी जगहों पे जाने का मौका देती है। तो दोस्तों, क्या ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कंपनी को? दोस्तों, क्या इसमें कंपनी का बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है? तो आइए उस बारे में मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि कंपनी को उसमें खर्चा नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, गवर्नमेंट हॉलिडे वाउचर्स पे सिर्फ 5% जीएसटी या फिर 5% जीएसटी ही अप्लाई करता है। तो दोस्तों, जहां पे आप 12% और 18% जा रहा था, वहां पे दोस्तों अब आपका ओनली 5% अमाउंट यानी कि आपका 950 रुपए आपका ज्वाइनिंग अमाउंट, यानी कि दोस्तों आपका ज्वाइनिंग अमाउंट जहां पे 820 रुपए कट के हो रहा था और यहां पे दोस्तों आपका 950 रुपए इन चारों मैंडेटरी चीजों के लिए बच जाता है। तो दोस्तों, यहां पे आप जीएसटी भी कम भरते हो एज कंपेयर टू एफएमसीजी प्रोडक्ट्स या फिर बोल सकते हैं हर्बल प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, अगर आप कंपैरिजन करो तो 950 रुपए और 820 रुपए में कितना ज्यादा अंतर है। दोस्तों, वहां पे 180 रुपए आप जीएसटी पे कर रहे थे और यहां पे सिर्फ 50 रुपए जीएसटी आप पे कर रहे हो। मतलब 950 रुपए में से अब आप प्रोडक्ट के लिए पैसा निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो कंपनी का, यहां पे आप अपना एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस निकाल सकते हो और यहां पे आप इजीली इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी तरह आप जीएसटी लीगली तरीके से बचा सकते हो। यही कारण है दोस्तों कि सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स से ज्यादा अच्छे होते हैं अगर आप कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचो और प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू के बारे में सोचो। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू क्यों कम है और हॉलिडे वाउचर्स, हेल्थ वाउचर्स, इन तरह के सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू क्यों 30 टाइम्स, 40 टाइम्स और 50 टाइम्स होती है। चलिए उस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप मेरे हाथों में देख सकते हैं एक हॉलिडे वाउचर जिसमें आपको एक कंपनी का डिजाइन दिख रहा होगा, कंपनी का नाम, उसकी ब्रांड डिटेल्स, उसका एड्रेस और सारी डेस्टिनेशंस के नाम कि कहां-कहां पे हॉलिडे वाउचर्स एप्लीकेबल है, कहां आप घूमने जा सकते हो और यहां पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा डीप में समझते हैं कि कैसे ये आपके बिजनेस प्लान में आपके नेटवर्कर को बेनिफिट पहुंचा सकता है और कैसे आप इससे से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, कभी भी कोई नेटवर्कर अगर आपकी कंपनी में जुड़ता है तो सबसे पहली चीज वो देखता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कि मुझे इस कंपनी से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आप मुझे कन्विंस करते हो कि मैं आपकी कंपनी में आऊं तो मैं सबसे पहले दोस्तों ये देखूंगा कि मुझे आपकी कंपनी से क्या प्रॉफिट मिलता है। अगर मैं आपकी कंपनी में 1000 रुपए एग्जांपल लगाता हूं तो मुझे कितना रुपए वापस मिल सकता है, कितने जल्दी ड्यूरेशन में मुझे अपना पूरा पैसा वापस मिल सकता है। तो दोस्तों, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन मेंटालिटी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि दोस्तों हर बंदा अपना प्रॉफिट सबसे पहले देखता है। दोस्तों, हॉलिडे वाउचर्स में भी कुछ इस प्रकार से काम होता है, लेकिन यहाँ पे विन विन कंडीशन होती है, कंपनी को भी प्रॉफिट होता है और दोस्तों जो बंदा हॉलिडे वाउचर लेके आपकी कंपनी में ज्वाइन करता है उसे भी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। कैसे? आइए चलिए बात करते हैं। दोस्तों, कभी भी कोई नेटवर्कर अगर आपकी कंपनी में जुड़ रहा है तो आप अगर उससे अच्छा लाइफस्टाइल और प्रीमियम लाइफस्टाइल का एहसास दिलाना चाहते हैं तो दोस्तों हॉलिडे वाउचर्स से अच्छा प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता।
दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, हॉलीडे वाउचर्स आपको एक लाइफस्टाइल इंप्रूव करने का मौका देता है, जिसमें आप कह सकते हैं उसको प्रीमियम लाइफस्टाइल कहते हैं कि एक अच्छी लाइफ जीने का मौका मिलता है। तो दोस्तों नेटवर्कर को आप जितना ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, उनके बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे, उनको उतना ही अच्छा लगेगा, उनका माइंडसेट आपके प्रति उतना ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता जाएगा और वो उतने ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आपकी कंपनी में काम करते रहेंगे। तो दोस्तों तीसरी बात आती है यहां पे फैमिली टाइम की। दोस्तों जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों नेटवर्कर जो है वो अपने दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे तो काम ही करता रहता है। तो दोस्तों उसे अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने का मौका बहुत ही कम मिलता है। दोस्तों अगर आप एज ए कंपनी ओनर उसके बारे में इतना ज्यादा सोचेंगे कि उसे एक फैमिली ट्रिप या फिर फैमिली टाइम देने का मौका दे सकते हैं, तो दोस्तों वो आपकी कंपनी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो सकता है। दोस्तों अगर एक नेटवर्कर आप पे बिलीव करता है, आपकी कंपनी पे बिलीव करता है, तो वहीं आप समझ जाइए कि आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट करती रहेगी। दोस्तों अगर आपको अपनी कंपनी को आगे ले जाना है तो आपको नए नए प्रोडक्ट्स नहीं लाने हैं, आपको अपने सेल्स टीम पे यानी कि जो नेटवर्कर बेस है उनको खुश रखना है। अगर उनका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, अगर वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते रहेंगे, तो दोस्तों कंपनी की ग्रोथ होती रहेगी। दोस्तों हम सभी ने देखा है कि ग्राफ के अकॉर्डिंग हॉलिडे इंडस्ट्री का पिछले कई सालों में ग्रोथ हमेशा अपवर्ड ही रहा है। तो 25% से ज्यादा उनकी ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है कि अगले आने वाले कुछ सालों में हॉलिडे इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा ग्रो करने वाली है। तो दोस्तों अगर एक हॉलिडे पैकेज आप अपने बिजनेस प्लान में रखते हो तो आपको जीएसटी में भी फायदा होगा, आपका नेटवर्कर एक प्रीमियम लाइफस्टाइल जिएगा, उसको एक प्रीमियम लाइफस्टाइल की फीलिंग रहेगी दिमाग में, और आप उसकी फैमिली के बारे में भी सोच सकते हैं जिसमें आप उसका माइंडसेट ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि हॉलिडे वाउचर्स में हम आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इतने कम रेट पे हम आपको इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों हॉलिडे वाउचर में सबसे पहले अगर हम देखें तो 60+ डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस पे आप घूमने जा सकते हैं। यदि आप नॉर्थ इंडिया से हैं या फिर साउथ इंडिया से हैं या फिर ईस्ट इंडिया से या फिर वेस्ट इंडिया से, अब मैं आपको कुछ जगहों का नाम बताना चाहूंगा जहां पे ये हॉलिडे वाउचर एप्लीकेबल है और जहां आप अपने परिवार के साथ 2 एडल्ट्स 2 चिल्ड्रन के साथ घूमने जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप या तो ईस्ट इंडिया से हैं तो आपने इनमें से कई जगह सुनी होंगी, जैसे कि दार्जिलिंग हो गया, पुरी हो गई, सिलगुड़ी हो गया, तावंग हो गया, गैंगटॉक हो गया, शिलोंग हो गया, डिगा हो गया, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पोर्ट ब्लेयर हो गया। तो दोस्तों ये सब जगह आती है ईस्ट इंडिया में। अगर दोस्तों आप वेस्ट इंडिया से हैं तो आपने ये जगहों का नाम जरूर सुना होगा, जैसे कि दीव हो गया, गोवा हो गया, उदयपुर हो गया, महाबलेश्वर हो गया, शिरडी हो गया, खंडाला हो गया, दमन हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया। दोस्तों अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपने ये सारे डेस्टिनेशंस तो जरूर सुनी होंगी, जैसे कि श्रीनगर, मनाली, भीमताल, डलहौजी, मसूरी, शिमला, लेह, नैनीताल, कॉर्बेट, जयपुर, रणथंभौर। दोस्तों ऐसी जगह जहां पे एक बढ़िया टूरिस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलता है, जहां पे प्रीमियम लाइफस्टाइल आप आपके नेटवर्कर को दे सकते हो, जहां पे आपका नेटवर्कर का माइंडसेट बिल्कुल ओपन हो सकता है और वो फिर से फील्ड में आके बढ़िया से जॉइनिंग्स निकाल सकता है। दोस्तों अगर तो आप साउथ इंडिया से हैं तो आपने कोचीवली, कोवलम, ऊटी, मैसूर, फिर कन्याकुमारी, पुडुचेरी, रामकेश्वरम, तिरुपति, वेयनड, तो ऐसी जगहों का नाम जरूर सुना होगा। तो दोस्तों ये तो थी सारी डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस। अब आते हैं दोस्तों 40+ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। अब इन सारे डेस्टिनेशंस में से किसी भी एक डेस्टिनेशन पे आप जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और ये टूर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में बहुत सारी कंट्रीज में आप घूमने जा सकते हैं, जैसे कि कुछ कंट्रीज के नाम मैं आपके सामने लेना चाहूंगा,
जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप देख सकें तो मैं आपके लिए वाउचर इसमें अटैच कर दूंगा तो आप देख सकेंगे। दोस्तों जैसे कि चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, श्रीलंका हो गया, फिर न्यूजीलैंड हो गया, डुबलिन आयरलैंड हो गया, फिर मेडागास्कर हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जीलैंड, थाईलैंड, नेपाल, जमाइका, थाईलैंड, जॉर्जिया, तुर्की हो गया, मालदीव्स हो गया, केनिया, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, ऐसी कई इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे आप इस हॉलिडे वाउचर का इस्तेमाल करके अपने नेटवर्कर को भेज सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं तीसरी सर्विस पे कि दोस्तों जब भी आपका नेटवर्कर आपकी वेबसाइट से बुकिंग करता है, कौन सी वेबसाइट? जी हाँ दोस्तों, सबसे परफेक्ट क्वेश्चन आपने अभी पूछा। दोस्तों जब हम आपको हॉलिडे वाउचर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हॉलिडे वाउचर एक सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट है, तो जब भी हम आपको सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट देंगे तो उसी के साथ एक वेबसाइट हम आपको बना के देंगे आपकी कंपनी के नाम की, जिसमें आपकी कंपनी के डिजाइन्स, लोगो, स्लोगन सब कुछ लिखा हुआ होगा और वहां पे आपका जो नेटवर्कर है उसे यहां दिए गए वाउचर कोड और प्रोमो कोड को उसे अपनी वेबसाइट में वहां पे डालना होगा। इसी प्रकार दोस्तों वो कहीं पे भी किसी भी डेस्टिनेशन में जाने की रिक्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों जब भी आप अपने नेटवर्कर को इन सारे डेस्टिनेशंस में से कहीं पे भी भेजते हैं तो वहां पे उसे 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार होटल में रखा जाएगा। दोस्तों हमने ऐसे बड़े होटल्स में टाई अप किए हैं जहां पे आपको होटल स्टे एंड अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट बिल्कुल फ्री होगा। दोस्तों जी हां, अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट एंड होटल स्टे कितने दिनों के लिए? तो दोस्तों ये चीज कंपनी ओनर्स को, एमएलएम कंपनी ओनर्स को पहले से ही डिसाइड करनी होती है कि आपको पैकेजेस 2 डे 1 नाइट का, 3 डे 2 नाइट का, 4 डे 3 नाइट का, इस तरह से कौन सा पैकेज कस्टमाइज करना है। जैसे कि जो वाउचर मेरे हाथ में है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डे एंड 2 नाइट्स लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आप किसी भी पैकेज को कस्टमाइज करवा सकते हैं। अगर यदि तो आप 3 डे 2 नाइट करवाते हैं तो मतलब आपका हर एक नेटवर्कर जब भी इनमें से किसी भी डेस्टिनेशन में घूमने जाता है तो उसको 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार में से कोई भी एक होटल जो अवेलेबल होगा वहां पे रखा जाएगा। वहां पे उसका होटल स्टे 3 डे 2 नाइट्स के लिए बिल्कुल फ्री होगा। वो फ्री में होटल स्टे वहां पे रह सकता है, वहां की सर्विसेज यूज कर सकता है और दोस्तों अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट का मजा उठा सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे इसके मार्केट वैल्यू की। हॉलिडे वाउचर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को अपसेलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हॉलिडे वाउचर्स को अपसेलिंग करना बहुत ही आसान होता है। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉलिडे वाउचर्स में हम आपको 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार होटल में से किसी एक जगह पे स्टे देंगे। तो दोस्तों आपको अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि दोस्तों अगर 4 स्टार होटल में आप 3 दिन और 2 रातों के लिए रुकते हैं तो आपको पर नाइट कितना खर्चा आ सकता है? मिनिमम टू मिनिमम दोस्तों आप सभी का जवाब होगा मिनिमम 2000 रुपए। दोस्तों अगर 2000 रुपए एक रात का खर्चा मिनिमम हम लोग घूमने जाएं तो आता है पर नाइट का। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों ये होता है 6000 रुपए। दोस्तों जहां पे आपका 6000 रुपए नेटवर्कर स्पेंड कर सकता था, वहीं पे आप नेटवर्कर को सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग अमाउंट जो कि आपका 1000 रुपए है उसमें ये प्रोडक्ट लाके दे रहे हैं। दोस्तों जब भी नेटवर्कर आपकी कंपनी में जिस भी ज्वाइनिंग अमाउंट से ज्वाइन करता है और उसका मार्केट वैल्यू वो देखता है कि प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू 6000 है, मतलब कि 6 गुना है, तो दोस्तों वहां पे वो इंप्रेस हो जाता है और बिना कुछ समझे, बिना कुछ बोले आपको ज्वाइनिंग अमाउंट की फीस लाके दे देता है। दोस्तों अब इसमें कंपनी का कैसे प्रॉफिट है? तो दोस्तों हॉलिडे वाउचर्स आप जब हमसे बल्क में खरीदते हो तो आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को दुगना तिगना कर देते हो। दोस्तों हॉलिडे वाउचर्स का प्राइस जानने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें और इसमें किस तरह से प्रॉफिट मार्जिन बैठता है वो हम आपको कॉल पे पूरा जानकारी दे देंगे। दोस्तों तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आपको हॉलिडे वाउचर के साथ एक वेबसाइट बना के देंगे जहां पे आपका नेटवर्कर आपकी कंपनी में जाके हॉलिडे वाउचर्स की बुकिंग कर सकता है। दोस्तों इस वेबसाइट के अलावा हम आपको उसी रेट में कस्टमर सपोर्ट सर्विस देंगे।
दोस्तों, कस्टमर सपोर्ट सर्विस बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, किस प्रकार से ये सर्विस एप्लीकेबल होगी आइए जानते हैं। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको क्लियर कर दिए और यही पॉइंट्स आप नेटवर्कर को बता भी सकते हैं। लेकिन जब भी नेटवर्कर बाहर जाने के लिए अप्लाई करेगा तो वो अपनी बुकिंग हमारी दी गई वेबसाइट में कराएगा, यानी कि जो वेबसाइट मैं आपको आपकी कंपनी के नाम की बना के दूंगा वहां पे जाके वो अपनी बुकिंग कराएगा। तो अगर उसको बुकिंग से लेके होटल स्टे तक कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज आती है, क्योंकि दोस्तों कभी भी कोई एक नए शहर में पहली बार घूमने जाता है तो उसके मन में कई सवाल रहते हैं कि मेरी मदद कौन करेगा, अगर मैं फंस गया तो मुझे कौन हेल्प करेगा। दोस्तों, आपको आपकी कंपनी के नाम से कस्टमर बैकअप सपोर्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आपका कोई भी नेटवर्कर अगर वेबसाइट में आके बुकिंग करता है और कोई भी सर्विस लेता है तो होटल बुकिंग से लेके वो जहां घूमने जा रहा है तब तक जब तक उसको कोई भी क्वेरीज आती है तो वेबसाइट में दिया गया कस्टमर बैकअप सपोर्ट आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आपको कस्टमर या फिर आपकी कंपनी में जो नेटवर्कर है वो आपको फोन नहीं करेगा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 1 साल तक हम लोग आपको कस्टमर सपोर्ट देंगे, यानी कि आपका नेटवर्कर हमें फोन करेगा लेकिन उसे ये लगेगा कि हम लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं। तो दोस्तों, कस्टमर बैकअप सपोर्ट बहुत बड़ी सर्विस है जो कि हम हॉलीडे वाउचर के साथ आपको देते हैं। तो ये प्रोडक्ट दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, उसमें जीएसटी भी बहुत कम था, फिर उसके बाद उसके इतने सारे फीचर्स हैं कि आप अपने नेटवर्कर का माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कस्टमर बैकअप सपोर्ट की उसको हर समय ऐसा लगेगा कि उसके साथ कोई ना कोई है और कभी भी कोई भी दिक्कत आने पे उसकी समस्या हल करने के लिए आपकी कंपनी का कस्टमर सपोर्ट उसके साथ बैठा हुआ है। दोस्तों, हॉलीडे वाउचर्स इस तरह से आपकी कंपनी में बेस्ट प्रॉफिट ला सकते हैं और आपकी सेल्स टीम को ऑटोमेटिकली मोटिवेट रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कंपनी में हॉलीडे वाउचर्स रखने का सोच रहे हैं या फिर अगर मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क जरूर करें या फिर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे टैग कीजिए और मैं आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरा यही मोटिव है कि आप अपने बिजनेस प्लान में सिर्फ और सिर्फ इनकम मत देखिए, आप अपना जीएसटी भी बचा के वहां से भी प्रॉफिट निकालिए। आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जिसकी मार्केट वैल्यू 6 टाइम्स हो आपके पैकेज अमाउंट का, वहां से भी आप प्रॉफिट निकालिए। आप कस्टमर को यानी कि आपके नेटवर्क को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दीजिए और यहां पे विन विन कंडीशन रखिए। तो दोस्तों, इसी तरह हम आगे दूसरे प्रोडक्ट्स की भी बात करते रहेंगे। अगर आपको हॉलीडे वाउचर पसंद आया तो ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क जरूर करें और अगर आपको किसी नए प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी और वीडियो के आखिरी तक यानी कि अंत तक रहने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपको अगर इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप नीचे के दिए गए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर लिख सकते हैं। हम आपका कमेंट जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप या फिर आपका कोई भी मित्र एक नई एमएलएम कंपनी शुरुआत करने जा रहा है तो उन्हें यह जरूर बताइएगा कि सिर्फ बिजनेस प्लान से प्रॉफिट नहीं निकालते, प्रोडक्ट से भी प्रॉफिट आना चाहिए, जीएसटी से भी प्रॉफिट आना चाहिए। जब आप एक ही बिजनेस प्लान में कई जगह से प्रॉफिट निकालेंगे तभी आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रह पाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी के साथ चलिए विदा लेते हैं आपसे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में जिसमें हम एक नए प्रोडक्ट के साथ प्रस्तुत होंगे और उस प्रोडक्ट की जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आशा करता हूं आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।